तो वेलकम 12th क्लास, आपका स्वागत है। आज के टॉपिक इंदिरा गांधी के 70 के दशक में लोकप्रियता के कारण, फेमस होने के कारण, रीजन बिहाइंड इंदिरा गांधी फेमस इन 70 डिकेड्स। जो 70 का दशक था, इसमें इंदिरा गांधी की पब्लिसिटी या यूं कह लो लोकप्रियता अपने चरम पर थी, पीक पर थी एक बार। और इसके साथ एक और टॉपिक कवर हो जाता है 1971 के चुनाव इलेक्शन में इंदिरा गांधी के विजय के कारण। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक 6 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार आया है, तो इसमें स्टूडेंट 95% से ज्यादा स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि एक पॉइंट इन दोनों टॉपिक में अलग है और उस एक पॉइंट को जो इंदिरा गांधी के चुनाव में विजय के कारण में अंदर ही, इसी टॉपिक के अंदर इंदिरा गांधी के चुनाव में विजय के कारण में लोकप्रियता वाला कारण या लोकप्रियता के कारण, फेमस होने के कारण का एक पॉइंट उठाकर चुनाव में विजय में डाल देते हैं, और जो कि वो उसमें नहीं आना चाहिए। तो आज हम इनको बड़े डिटेल में देखेंगे और इसको इतना अच्छा कर लेंगे कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए। और जो गलती मैं बताऊंगा कि नहीं करनी है वो बिल्कुल नहीं करनी है, वरना 6 में से 5 आ जाएंगे और वो एक नंबर बड़ा आगे जाकर दुख देता है। तो इसको हम बड़े आराम से और बड़े तरीके से समझेंगे और करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो 70 के दशक में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता या 1971 में इंदिरा गांधी की चुनाव में विजय के कारण में पहला पॉइंट आएगा इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां, सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ इंदिरा गांधी। अब ये सारे जो सब मेन पॉइंट्स है, जो इस पॉइंट्स के अंदर मेन पॉइंट्स है या सब मेन पॉइंट्स है, इनकी इंग्लिश आपके सामने नीचे आ रही होगी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन 70 के दशक में इंदिरा गांधी इसलिए लोकप्रिय हुई क्योंकि उन्होंने बहुत सारी समाजवादी नीतियां ना केवल अपनाई, लेकिन उन समाजवादी नीतियों के आधार पर योजनाएं, प्लानिंग, कानून, लॉ बनाए और लोगों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य किया। क्या क्या किया? आय की समानता, इक्वालिटी ऑफ इनकम के लिए काम किया, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को समाप्ति के लिए काम किया, रोजगार और अवसरों की समानता। सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी ने प्रयास किया कि सभी लोगों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है किसकी? रोजगार को प्राप्त करने की, एम्प्लॉयमेंट को लेने की, और आर्थिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या विकास की जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, उसमें समानता स्थापित की। गरीबों, जो पुअर पर्सन है, दलित, मजदूर, लेबर क्लास के लिए तो इंदिरा गांधी एक एंजल, एक फरिश्ते की तरह थी। और किसानों के लिए, खास करके वो किसान जो गरीब किसान थे और भूमिहीन किसान, भूमिहीन किसान मतलब जिसके पास भूमि नहीं होती थी खेती करने के लिए, उन सब के लिए तो इंदिरा गांधी एक भगवान के समान थी। इंदिरा गांधी ने इन सब के कल्याण, वेलफेयर और उनके हित, इंटरेस्ट के लिए कार्य किए, नीतियां, पॉलिसीज बनाई और योजनाओं का, प्लानिंग्स का निर्माण किया, और ऐसे ऐसे कानूनों में बदलाव किए कि गरीबों का, मजदूरों का, दलितों का, किसानों का बहुत ज्यादा कल्याण हुआ या भला हुआ, और उनकी अच्छाई के लिए कार्य किया। और अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई व्यक्ति ये सब कार्य करता है तो वो लोकप्रिय तो देश में होगा ही, और लोकप्रिय होगा तो चुनाव में जीतेगा भी। तो ये पहला कारण आता है इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का और 1971 में चुनाव में विजय का। अब हम बढ़ते हैं इसमें दूसरे पॉइंट की तरफ। तो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और 71 में चुनाव में विजय के कारण में दूसरा पॉइंट आएगा 10 सूत्रीय कार्यक्रम, 10 पॉइंट एजेंडा या प्रोग्राम जो उन्होंने अपनाया। इस 10 पॉइंट एजेंडा या 10 सूत्रीय कार्यक्रम से इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे कार्य किए गरीबों, किसानों की भलाई के लिए कि इंदिरा गांधी गरीबों में और पूरे देश में लोकप्रिय हो गई, बहुत ज्यादा फेमस या प्रसिद्ध हो गई। अब उनके कार्य ही ऐसे थे कि लोग उनको चाहने लगे थे, लोग उनको बहुत ज्यादा मानने लगे थे। अब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जो जमींदारी ट्रेडिशन था कि गांवों में बड़े बड़े जमींदारों के पास जमीन होती थी और बाकी किसानों के पास नहीं होती थी, उसको समाप्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। जमींदारी ट्रेडिशन को समाप्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। जमींदारों से जमीन लेकर गरीब किसानों में बांट दी गई। जोतों की चकबंदी, हदबंदी की गई। जो किसान खेती करते हैं जमीन के ऊपर जोत बोलते हैं,
अगर बड़े जोत थे तो उनका एक लिमिट सीमा बांधी गई, और अगर उस सीमा से ज्यादा बड़ा जोत किसी के पास है तो वो लेकर छोटे किसानों में बांटा गया। और चकबंदी का मतलब है छोटे छोटे जोत, अगर कई जगह छोटे छोटे जोत है उनको मिलाकर एक बड़ा जोत बनाया गया, बड़ा खेत बनाया गया ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। भूमिहीन किसान, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, ऐसे किसान जो किसान तो हैं लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, दूसरों की जमीनों पे खेती करते थे, उनको जमीन दी गई, उनके बीच जमीन लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। शहर में भी ऐसा नहीं है कि शहरों में चेंज नहीं किया गया, सिटीज में भी चेंज किया गया। संपत्ति, प्रॉपर्टी और आय, इनकम का परिसीमन किया गया, लिमिटेशन बना दी गई। अगर शहर में भी किसी के पास जरूरत से ज्यादा आय या संपत्ति है तो वो भी सरकार ने ली और उसको भी गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया गया। तो परिसीमन कर दिया गया, लिमिटेशन बना दी गई शहर में भी। तो ये सारे कार्य ऐसे थे जिसने इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि को, फेमस को, लोकप्रियता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये आता आपके सामने 70 के दशक में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का दूसरा कारण, या 71 में इंदिरा गांधी की चुनाव में विजय का दूसरा पॉइंट। इसके इंग्लिश वर्जन मैंने नीचे चला दिए थे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो तीसरा पॉइंट इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का क्या आता है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। देखो, उस वक्त देश के बड़े बड़े बैंक प्राइवेट हुआ करते थे, निजी हुआ करते थे, और ज्यादातर इन निजी बैंकों से जो लाभ, फायदा मिलता था, चाहे वो लोन का हो, सस्ते लोन का हो, चाहे वो ब्याज का हो, या वो अन्य लाभ हो, वो बैंकिंग व्यवस्था, जो बैंकिंग सिस्टम का लाभ या बेनिफिट है, वो अमीरों को ज्यादा मिलता था। तो इंदिरा गांधी ने इसको देखते हुए 1969 में, 1969 में 14 बड़े बैंकों का, देश के, भारत के 14 बड़े बैंक, बिग बैंक का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन, या यूं कह लो सार्वजनिकीकरण कर दिया। अब वो प्राइवेट या निजी बैंक नहीं थे, राष्ट्रीय बैंक थे, और उनके अंदर जो पैसा था वो भी देश का था। अब इंदिरा गांधी ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते ही इस बैंकिंग व्यवस्था में भी बदलाव किया। क्या बदलाव किया? बैंकों का सार्वजनिकीकरण या राष्ट्रीयकरण, या यूं कह लो नेशनलाइजेशन होने के बाद बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम का प्रयोग, इसका यूज, इस्तेमाल गरीबों, पुअर पर्सन, मजदूरों, लेबर्स और किसानों, फार्मर्स के कल्याण, वेलफेयर और हितों, इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए किया। इंदिरा गांधी ने ना केवल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इन बैंकों की पॉलिसीज और नीतियों का इस प्रकार निर्माण किया कि इस बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम का लाभ गरीबों को भी मिले, किसानों को मिले, और मजदूरों को मिले। इस तरह से इस सिस्टम को बना दिया। गरीबों को सस्ती कीमत पर लोन मिलेगा, किसानों को सस्ती कीमत के लिए अपनी खेती के लिए लोन मिलेगा, कम ब्याज पर मिलेगा। इस प्रकार से इस बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव किया, सिस्टम में चेंज किया कि अब इन गरीबों की हितों की, इंटरेस्ट की सुरक्षा, सेफ्टी भी हो गई और उनको लाभ भी मिलने लगा। तो इस कारण भी इंदिरा गांधी 70 के दशक में फेमस, लोकप्रिय होती हैं, जनप्रिय हो जाती हैं, और 71 के चुनाव में विजय भी मिलती है उनको। अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे। तो चौथा पॉइंट इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का आता है आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस। उस वक्त में जब इंदिरा गांधी ने यह देखा कि बीमा, जो मनुष्य, जो इंश्योरेंस, जो मनुष्य, एक इंसान, खास करके गरीब की जरूरत है, नीड है, और हर व्यक्ति को चाहिए कि गरीब, मजदूर, उसके जो पीछे परिवार है, उसको भी बीमा का लाभ मिले, लेकिन बीमा भी निजी था, तो गरीबों को उसका फायदा मिल ही नहीं पाता था। तो इंदिरा गांधी ने बीमा का, आम बीमा जो जनरल इंश्योरेंस है, उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब इसका लाभ कैसे मिलता है गरीबों को, या किस प्रकार प्रदान किया? बीमा व्यवस्था को, जो इंश्योरेंस सिस्टम है, गरीबों, मजदूरों, पुअर और लेबर्स के कल्याण, वेलफेयर के साथ जोड़ा गया, ऐड किया गया। उद्योग, जो चाहे निजी उद्योगों में ऐसे मजदूर जो लगातार काम कर रहे हैं लेकिन उनको बीमा का लाभ नहीं मिलता था, उनको संगठित, ऑर्गेनाइज सेक्टर या क्षेत्र का लाभ नहीं मिलता था। संगठित क्षेत्र मतलब वो लगातार 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक संगठित क्षेत्र में नहीं है, कभी भी हटा दिया, कभी भी लगा दिया, या उनको सिक्योरिटी, सुरक्षा नहीं मिलती थी। अगर मजदूरों को कुछ काम करते हुए कुछ हादसा हो जाए या दिक्कत हो जाए तो उनके परिवार को क्या मिलेगा? तो उद्योगों में जो कार्य कर रहे मजदूर थे,
उनको भी ऑर्गेनाइज संगठित किया गया और उनको बीमा सुरक्षा इंश्योरेंस सेफ्टी के साथ जोड़ा गया। और तो और बीमा लाभ व्यवस्था जो इंश्योरेंस के बेनिफिट सिस्टम था उसके साथ भी मजदूरों को जोड़ा गया। तो मजदूरों के कल्याण के लिए, किसानों की फसल के लिए भी, यहां चलो नहीं लिखा बता देता हूं, किसानों को जो फार्मर्स है उनकी फसल, उनकी क्रॉप्स या यूं कह लो खेती के लिए इंश्योरेंस या बीमा व्यवस्था के साथ जोड़ा गया। अगर खेती को कोई नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस बीमा से उसको पैसा मिल सके। तो इस प्रकार इंदिरा गांधी ने बीमा का राष्ट्रीयकरण करके गरीबों, मजदूरों, किसानों को बीमा व्यवस्था या यूं कह लो बीमा सिस्टम से जोड़ा और उसके हित या लाभ या फायदे जो बीमा के होते हैं वो किसको मिलने लगे? गरीबों और मजदूरों को। इससे इंदिरा गांधी क्या हो गई? फेमस हो गई, लोकप्रिय हो गई, जनप्रिय हो गई। तो ये आएगा आपके सामने चौथा पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और जनप्रियता का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है प्रीवी पर्स की समाप्ति एंड या एलिमिनेशन या टर्मिनेशन ऑफ प्रीवी पर्स। अब प्रीवी पर्स क्या था? देशी रजवाड़ों को, अगर आपको याद हो तो 565 से अधिक देशी रियासत या प्रिंसली स्टेट्स का विलय मर्ज करके भारत का निर्माण हुआ था। और इन देशी रजवाड़ों रियासतों को विलय के वक्त भारत ने कुछ ऐसी चीजें दी थी जो प्रीवी पर्स बोली जाती थी। वो चीजें क्या थी? देशी रजवाड़ों को विलय के वक्त विशेषाधिकार, पेंशन, मुआवजा और संपत्ति रखने में छूट दी गई थी। बेसिकली यह सुविधा या फैसिलिटी देशी रजवाड़ों को या रियासतों को इसलिए दी गई थी ताकि वो विलय हो जाए। और इन सब सुविधा फैसिलिटी के बाद देशी रियासतों को लगातार ये चीजें मिलती जा रही थी। क्या क्या मिल रहे थे? विशेष अधिकार, संपत्ति, प्रॉपर्टी में छूट या रिलैक्सेशन, पेंशन, मुआवजा, ये सब मिल रहा था। लेकिन 70 के दशक में आते ही इंदिरा गांधी ने यह देखा कि देशी राजा रजवाड़ों को बहुत ज्यादा छूट मिल रही है या सुविधा मिल रही है और गरीबों की दशा या उनकी सर्कमस्टांसिस या यूं कह लो सिचुएशन खराब है। ऐसे में देखते हुए इंदिरा गांधी ने बड़ा स्टेप लिया और इस प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया या फिनिश कर दिया और देशी रजवाड़ों को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी गई, रोक लगा दी। उनकी संपत्ति में छूट समाप्त कर दी। बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी हवेली थी तो वो छीन लिए गए। मुआवजा बंद कर दिया, नहीं दिया जाएगा। अगर संपत्ति ली जा रही है तो उसके बदले कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और उनको मिलने वाले विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए गए, बंद कर दिए गए या रोक लगा दी गई। तो इस प्रकार इस प्रीवी पर्स की समाप्ति को इंदिरा गांधी ने यह भी कहा कि ये गरीबों, मजदूरों को समानता या इक्वालिटी दिलाने के लिए कि राजा महाराजाओं को छूट मिले, विशेष अधिकार मिले और गरीबों को ना मिले, ऐसा कह सकता है। क्योंकि विशेष अधिकार अगर किसी को मिल रहे हैं तो ये असमानता, इनइक्वालिटी को दिखाता है। तो इंदिरा गांधी ने इस प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। इस प्रीवी पर्स के समाप्ति से गरीबों में और आम जनता में इंदिरा गांधी बहुत जनप्रिय, लोकप्रिय, फेमस या प्रसिद्ध हो गई। तो यह है आपका पांचवा पॉइंट इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का और 71 के चुनाव में विजय का भी। अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे। तो छठा पॉइंट आएगा, लेकिन यह पॉइंट आप इस्तेमाल या यूज करेंगे कब? तब जब आपसे 6 पॉइंट ही पूछे जाए, वरना पहले वाले 5 का इस्तेमाल कर लेना। या अगर 4 पूछे जाए तो पहले वाले 5 में से 4 का इस्तेमाल कर लेना। और 4 ही पूछे जाए तो बैंकों और आम बीमा के राष्ट्रीयकरण के पॉइंट को मिला लेना। तो उसके बाद आपका वो 1 पॉइंट हो जाएगा और बाकी के 3 होके 4 हो जाएंगे। 6 पूछे जाए तो बैंकों वाले और आम बीमा को अलग करके 5 हो गए। और फिर ये वाला जो पॉइंट है, छठा पॉइंट है, ये केवल आप 1971 के चुनाव इलेक्शन में विजय, विन के रीजन या कारण में इस्तेमाल करेंगे। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता वाले पॉइंट या टॉपिक या क्वेश्चन में आप ये वाला छठा पॉइंट नहीं लिखेंगे, इसको एज अ छठा पॉइंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि छठा पॉइंट उससे भी ज्यादा सॉलिड और इससे भी ज्यादा अच्छा हमारे पास मौजूद है, जो मैं आगे कराऊंगा। तो इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ छठे पॉइंट के तौर पर करेंगे। और कब करेंगे? जब 4 के आगे पूछा जाए और छठे पॉइंट में सिर्फ
इंदिरा गांधी की 1971 में विजय, चुनाव में विजय के कारण में करेंगे। ये दो बातें याद रखना। तो क्या आता है छठा पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया इंदिरा गांधी ने, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इंदिरा गांधी ने जहां जहां निजी क्षेत्र थे और जहां जहां निजी क्षेत्र की वजह से गरीबों को कल्याण या वेलफेयर में दिक्कत आ रही थी, वहां वहां सार्वजनिक क्षेत्र या यूं कह लो पब्लिक सेक्टर या यूं कह लो सरकारी क्षेत्र का विस्तार या एक्सपेंशन किया। व्यापार, ट्रेड भी मीन्स क्या था, जैसा ज्यादातर चीजें ऐसी थी जिनका निजीकरण हो रखा था, बाहर से मंगा के अमीरों को फायदा होता था, तो उसमें भी व्यापार का भी सार्वजनिकरण या पब्लिकाइजेशन कर दिया गया। और व्यापार पे भी ऐसे ऐसे नियम बनाए गए कि वही वस्तुएं आएंगी जो जरूरत की है, और व्यापार में गरीबों के कल्याण या पुअर के वेलफेयर को प्राथमिकता या प्रायोरिटी दी गई। व्यापार का सार्वजनिकीकरण करके गरीबों के कल्याण, पुअर के वेलफेयर और प्रयास या कार्य किए गए, गरीबों के कल्याण या वेलफेयर के लिए कार्य किए गए, प्रयास किए गए, एफर्ट किए गए। तो इंदिरा गांधी ने यह कार्य करके भी गरीबों के हित, पुअर के इंटरेस्ट के लिए कार्य किया, खास करके वो लोग जिनको जरूरत की चीजें तो महंगी मिल रही है लेकिन सुविधा, विलासिता की चीजें सस्ती हो रही थी। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने बड़ा कदम उठाया, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर का विस्तार करके जरूरत की चीजों पर ध्यान दिया, और ट्रेड, व्यापार में भी कई ऐसी चीजें या कानून बनाए जिससे गरीबों का फायदा हो। और इस तरह से इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में विजय में सहायता मिली। ये सिर्फ विजय वाले में ही लिखना है। अब हम आते हैं, छठा पॉइंट इसका तो हो गया, लेकिन अगर लोकप्रियता में 6 पॉइंट आए तो छठा पॉइंट कौन सा होगा वो आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इस्तेमाल आपको बड़ा देखकर करना है। तो बढ़ते हैं उस पॉइंट की तरफ। तो अब हम जो पॉइंट करेंगे ये केवल 70 के दशक में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में आएगा, प्रसिद्धि में, फेमस होने के कारण आएगा। 1971 के चुनाव में विजय में ये पॉइंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1971 का भारत पाक युद्ध या भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के चुनावों के बाद हुआ था, लेकिन 95% से ज्यादा स्टूडेंट इस पॉइंट को कि भारत पाक युद्ध में इंदिरा गांधी ने नेतृत्व किया भारत का, इंदिरा गांधी के चुनाव में विजय में भी लिख जाते हैं, जबकि वो चुनाव पहले हो चुके थे और युद्ध बाद में हुआ था। तो अगर टॉपिक, इसीलिए मैंने टॉपिक भी बदल दिया है, 70 के दशक में इंदिरा गांधी, या यूं कह लो इंदिरा गांधी की लोकप्रिय फेमस होने के कारण में तो ये पॉइंट आएगा, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी के चुनाव में विजय के कारण में ये पॉइंट बिल्कुल मत लिख देना। अब ये छठे पॉइंट के रूप में लोकप्रियता में लिखना कैसे यूज होगा उसको देखो। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय, इंडियाज विन इन 1971 इंडो पाक वॉर। 1971 में जिस तरह भारत पाक में युद्ध हुआ और जिस तरह पाकिस्तान को धूल चटाकर उसका सरेंडर, आत्मसमर्पण करवा के भारत ने विश्व में अपने आप को एक शक्तिशाली राष्ट्र प्रदर्शित किया, उससे इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि और लोकप्रियता में 4 चांद लग गई। एक लाइमलाइट, एक शाइनिंग स्टार बन चुकी थी इंदिरा गांधी। उनका नाम विश्व के गिने चुने मजबूत शक्तिशाली नेताओं में गिना जाता था। तो अगर विश्व का नेता बन चुकी थी तो भारतीयों को तो दिलों में वैसे ही बस जाना था। अब क्या हुआ 71 में, 1971 के भारत पाक युद्ध में इंदिरा जी ने, ऐसा नहीं है कि इंदिरा जी गांधी के ऊपर प्रेशर नहीं था, बहुत अंतरराष्ट्रीय दबाव था। अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका का सारा गठबंधन पाकिस्तान के साथ था, लेकिन ऐसे मुश्किल और यूं कह लो कि एक राष्ट्रीय संकट के वक्त इंदिरा गांधी ने बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत शक्तिशाली, पावरफुल नेतृत्व या लीडरशिप का प्रदर्शन किया, या यूं कह लो कि एक ऐसे शक्तिशाली नेता के रूप में अपने आप को दिखाया कि बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे भारत को धमकी दे दी थी कि तुम्हें खत्म कर देंगे, तब भी इंदिरा गांधी ने बहुत शक्तिशाली प्रदर्शन किया और बहुत मजबूती के साथ देश को संभाला। 93,000 पाक सैनिक, पाक की मिलिट्री का आत्मसमर्पण, सरेंडर ही करवा लिया। यह सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। विश्व में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब किसी देश ने पूरी तरह सरेंडर किया हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से सोवियत संघ ने करवाया था,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान से करवाया था अमेरिका ने एटम बम डाल के, लेकिन इंदिरा गांधी ने करवाया इस वॉर में पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हथियार डालकर भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और इस आत्मसमर्पण को पूरे विश्व ने देखा कि भारत की इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से आत्मसमर्पण करवा के घुटने टिकवा लिए, और उनके 93,000 सैनिक भारत के बंदी हैं, उनके सामने भारत के सामने सरेंडर या आत्मसमर्पण कर चुके। पूर्वी पाक, जो पाकिस्तान का ही हिस्सा बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, उसको अलग कर दिया। अब अलग कर दिया मतलब देश के टुकड़े ही कर दिए, विश्व का भूगोल बदल दिया, अलग करके बांग्लादेश के रूप में। पूर्वी पाकिस्तान जो पहले पाकिस्तान का ही एक हिस्सा माना जाता था, उसको अलग करके बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। और इंदिरा जी ने यह कार्य करके हर भारतीय की चहेती बन चुकी थी, हर भारतीयों के दिल में बस चुकी थी। इंदिरा जी विश्व का भूगोल बदलने वाली, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इंदिरा गांधी के लिए इतनी प्रशंसा लिखी, यहां तक कि विपक्षी नेताओं ने भी इंदिरा की नीति की प्रशंसा की, इंदिरा जी की बहुत प्रशंसा हुई। उनको विश्व का भूगोल बदलने वाली नेता बोला जाने लगा। ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जिन्होंने विश्व का भूगोल या सीमाओं को बदल दिया हो। उन्हें विश्व का भूगोल बदलने वाली और भारतीयों को गर्व का अनुभव कराने वाली नेता बोले जाने लगा। देखो, इससे पहले पाकिस्तान कहता था हम तुम्हारे सामने नहीं हारेंगे, क्या हारे नहीं कभी भी, हालांकि पहले भी हारे थे, लेकिन इस बार तो सीधा आत्मसमर्पण करवाया था। तो हर भारतीय को गर्व का अनुभव होने लगा था कि हम कौन है, हम भारतीय। कौन भारतीय? जिन्होंने पाकिस्तान का आत्मसमर्पण करवा के अलग देश का निर्माण करा दिया, वो भारतीय हम। विश्व में हर भारतीय को अपने ऊपर गर्व होने लगा था, और इस युद्ध से जो भारतीयों को गर्व का अनुभव हुआ था वो इंदिरा गांधी की वजह से होने लगा था, और उन्हें गर्व का अनुभव कराने वाली थी। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारतीयों के दिल में बस चुकी थी। अब ना केवल वो नेशनल लीडर नहीं थी, एक राष्ट्रीय नेता नहीं थी, वो अंतर्राष्ट्रीय नेता बन चुकी थी, और हर भारतीय के दिल में गर्व का अनुभव, हर भारतीय को जो गर्व, प्राउड होने लगा था अपने ऊपर, उस अनुभव, उस एक्सपीरियंस को फील कराने वाली नेता थी। नेशनल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेता बन चुकी थी, और हर भारतीय के दिल में बस चुकी थी। अगर इतने सारे काम इंदिरा गांधी ने कर दिए तो उनको लोकप्रिय होना ही था, और इस कारण से तो उनकी लोकप्रियता में, उनकी लाइमलाइट में 4 चांद लग गए। वो शाइनिंग स्टार ऑफ इंडिया बन चुकी थी, और इसके कारण 70 के दशक में इंदिरा की लोकप्रियता बिल्कुल पीक, बिल्कुल चरम पर पहुंची। तो ये आपके सामने मैंने दोनों ही टॉपिक अच्छी तरह क्लियर कर दिए। 70 के दशक में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के कारण भी, और 71 के चुनाव में इंदिरा गांधी के विजय के कारण भी। दोनों को कैसे करना है ये भी बता दिया, कौन सा पॉइंट कहाँ यूज़ नहीं करना है और कौन सा पॉइंट कहाँ यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया। इनको ठीक से, अच्छे से इस्तेमाल करना, यूज़ करना, समझ लेना, नोट्स बना लेना, और हो सके तो दोनों क्वेश्चन को अलग अलग उतार लेना, ताकि आपको कोई भी समझने में या लिखने में दिक्कत ना आए। और इसके साथ साथ मैंने आपको जो पिछली वीडियो में सैंपल टेस्ट पेपर दिया था, एक प्रैक्टिस पेपर, उसके आंसर्स का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस आंसर को आपने जो आंसर दिए हैं उनके साथ मिला लेना, ताकि आप अच्छे से देख सके कि आपने सही आंसर दिए हैं या नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।